हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। क्या देखिए रखा क्वेश्चन आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 8.5 में 2 नंबर की 4/25 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको पता है कि वर्गमूल कैसे होगा, 4/25। तो 4 ये ऊपर का वर्गमूल अलग से निकालिए, नीचे का वर्गमूल अलग से निकालिए। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो क्या आंसर हो जाएगा 2/5। उसी तरह 3 नंबर देखो, 169/289 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 169 कौन ऐसा नंबर है जिसको उसी से गुना करेंगे तो 169 होगा। तो पढ़ा होगा, अगर ईमानदारी से पढ़ा है तो 13 होगा और नीचे में क्या हो जाएगा 17। 13/17 आंसर। उसी तरह देखो 225/196 है। 225/196 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन है। तो 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है। तो 15 एक यहाँ नजर आ रहा है और एक यहाँ नजर आ रहा है, लेकिन नीचे 196 है। तो 196 का वर्गमूल क्या होगा 14 होगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देके रखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। इसका वर्गमूल निकालना है, लेकिन कंडीशन दे दिया है कि अभाज्य गुणनखंड से इसको निकालना है। क्या देके रखा है ए नंबर में 196/225। तो इसको तो पता है कि क्या होगा आंसर, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या होगा 196 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं, कितना हो जाएगा 2 9 18, 8 दूनी 16, फिर 2 से लेना, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 7 से लेना, 7 2 7 7 49। यानी 196 को क्या लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, ये नहीं लिख सकते हो। अब इसका वर्गमूल निकालने बोलता है तो वर्गमूल डाल दो। उसी तरह किसका निकालना है 225 का। तो 225 का निकालोगे तो इस तरह से पहले कितना से लेना 3 से हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लेना 25 या 75, फिर 5 से लेना 5 है 25। यानी क्या लिख सकते हो इसको 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, है ना। और इस पर क्या होगा वर्गमूल होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जोड़ा में से एक तो निकलता है, तो ऊपर में कितना 2 का एक जोड़ा है तो 2 और 7 का एक जोड़ा तो 7 बटे में 3 गुना 5। 2 गुना 7 कितना हो गया 14 और 3 गुना 5 कितना हो गया 15। ये हो गया आंसर। ठीक है। उसी तरह बी नंबर क्वेश्चन क्या दिया ये लिख लो आप जल्दी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या देके रखा आपको 256/144। 256/144। तो सेम वही कहानी 256 का निकालो पहले वर्गमूल कितना आ जाएगा 128। फिर उसी तरह 2 का अभाज्य इस 2 से लोगे तो कितना आ जाएगा 62 64 दूनी 128, फिर 2 से 32, फिर 2 से लेना तो 16, फिर 2 से लोगे तो 8, फिर 2 से लोगे तो 4, फिर 2 से ले लो 2 दूनी 4। यानी 256 को क्या लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कई गो 2 है 3 4 5 6 7 8 गो 4 5 6 7 8, है ना। बटे में फिर किसका लोगे 144 का। तो 144 का भी ले लेना कितना आ जाएगा 72, फिर 2 से लेना 36 दूनी 72, फिर 2 से लेना कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 क्या 9। इसको क्या लिख सकते हो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, है ना। अब इसमें वर्गमूल डाल दो इस तरह से। अब इसमें भी क्या होगा जोड़ा में से एक तो निकलेगा, इसी तरह से यहां पर भी। यानी ऊपर में कितना जोड़ा बना 2 का एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, बटे में नीचे में कितना 2 2 और 1 और 3, ये ना निकला। अब कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और नीचे में 2 दूना 4 तिया 12। अब कोई बोलेगा सर काटेंगे, काटो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, लिखते जाओ स्पीड में। इसके बाद सी नंबर में क्या देकर रखा 361/625। तो 361 का वर्गमूल निकाल लेना इस तरह से। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो 6 3 9 1 10 कितना बार में जाएगा दिमाग लगाओ तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 17 गुना नहीं 17 नहीं 19 का देखो तो 19 गुना 19 कितना होता है 9 9 81, 9 दूना 18 और 8 26, 2 2 1 1 1 और 2 3 361। तो 19 बार में आएगा डायरेक्ट, टेंशन नहीं लेना। 19 से कर दो, यानी इसको लिख सकते हैं 19 गुना 19 बटे में 625। 625 को अगर तुम निकालोगे इसी तरह से तो आएगा तुम्हारा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। और इसका इस तरह से कर लो, ऊपर में एक जोड़ा लगा इसका एक जोड़ा लगा, तो 19/5 गुना 5 कितना हो गया 5 गुना 5 19/25, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। उसी तरह डी नंबर देखो, डी नंबर में क्वेश्चन क्या देके रखा 1296/121।
इसका फैक्टर निकालो, फिर 1296 का निकाल लेना इस तरह से। समझ में आ रहा ना? तो 2 से लेना 6 दूनी 12, उसके बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से लेना 3 दूनी 6, 24 दूनी 48, फिर 2 से लेना 16 दूनी 32, दूना 4, फिर 2 से लेना 8, 1, फिर 3 से लेना 27 था 81, फिर 3 से लेना 9 तिया 27, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं अगर समझ में नहीं आता तो। फिर 3 से ले लेना, 9 को करोगे तो कितना, यहाँ पर 9 था, 3 तिया 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं तुम, 1296 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना कई गो 2 है, 4 गो 2 और 4 गो 3, 3 भी 4 गो 1 2 3 4 बटे उसी तरह 121 को लिखोगे तो आएगा 11 गुना 11, है ना। अब इसमें भी जोड़ा निकलेगा, तो एक जोड़ा 2 का यहाँ पर हुआ, एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर 3 का, एक जोड़ा यहाँ पर 3 का, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बटे में क्या हो जाएगा 11, तो 2 दुना 4 तिया 12 तिया 36, 2 दुना 4 तिया 12, 12 दुना 24, 12 तिया 36 बटे 11 आंसर हो गया। समझ में आया? तो इसी तरह से ये बनेगा। स्टेप समझ में आ गया ना? आपको करना क्या, सिर्फ ये समझो और अपने से खुद से बनाओ। इसके बाद आपको ई नंबर देके रखा है, ये खुद से बना लो। हम सिर्फ क्वेश्चन लिख देते हैं, 576 बटे में है आपका 256। एफ नंबर में क्या क्वेश्चन देके रखा है, तो एफ नंबर में दिया 17 पूर्णांक 16 बटे 25। अब इसमें आपको टेंशन लगेगा, तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ तोड़ दो सिंपली। 17 को 25 से गुना करो, तोड़ने का क्या तरीका, 17 बटे 25 और ऊपर वाले को जोड़ देना है, तो 7 5 है 35, 5 3 8 गुना 7 दूनी 14, 2 और 1 3, 5 8 4 12, 3 1 4, 425 में 16 जोड़ दो तो कितना हो गया, 6 5 11, 2 1 3 और 1 4 4, 441 बटे 25। अब निकल जाएगा, इसके तरह आ गया तो ये बना लेना, ठीक है। उसी तरह आपको एफ के बाद जी नंबर में क्या देके रखा क्वेश्चन में, 1 पूर्णांक 33 बटे 256, 1 पूर्णांक 33 बटे 256, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा पहले। कैसे तोड़ोगे, इसको 56 को 1 से गुना करो, 56 56 में 33 जोड़ो तो 6 3 9 5 3 8 2, 289 बटे 256 आ जाएगा, है ना। आंसर निकालेगा 17 बटे कितना हो जाएगा, 17 बटे आ जाएगा आपका 12 का 144, 13 14 16 शायद आएगा, है ना। जी एच नंबर देखो क्या है क्वेश्चन में, 5 पूर्णांक 341 बटे 676। इसके में भी वही, पहले क्या करो, इसको तोड़ दो, तो इसको इससे गुना करना पड़ेगा, तो 676 को 5 से गुना करो, कितना आएगा, 5 है 25, 7 5 है 35 और 2 37, 6 5 है 30 और 3 33, और उसको फिर क्या करो, 341 इसमें जोड़ो, तो 6 7 4 11 और 1 7 4 11, 3 3 6 1 7, यहाँ पर 3, 3716 क्या आएगा, 3716 बटे में 676, है ना। उसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ जी के बाद एच नंबर, आपको एल नंबर तक दिया हुआ है, खुद से आप बना लीजिए, समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या देके रखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करें। तो दीर्घ विभाजन विधि क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ विभाजन विधि ऐसे करके बनाते हैं, है ना, जोड़ा लगाते हैं। तो 5 है 25, ये छोटा नंबर है, डायरेक्ट आ जाएगा, 5 को जोड़ते हैं इधर और इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका अगर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5। उसी तरह 36 का निकाल लेना, 36 का अलग से निकाल लेना साइड में रफ में, है ना, तो 6 6 करके आएगा, यानी 5 बटे 6 आंसर हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आ गया, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसी तरह आपको क्या थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे 324 और 361, क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं। आपके पास अगर बुक है तो आप उसको बना लेना, 324 बटे 361, तो 324 का पहले वर्गमूल निकालना दीर्घ विभाजन विधि से। कैसे निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, दाएं तरफ से पहले जोड़ा लगाते हैं, और 3 है तो एक बार में जाएगा, एक एकम एक, यहाँ पर जोड़ होगा, यहाँ पर घटा होगा, 1 1 2, यहाँ पर 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, और है ना, तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 उतरेगा, 224। तो क्या लोगे, अगर मान लो हम ले लेते हैं 8 8 64, 8 लेते हैं तो कितना आता है, 8 8 64, 8 दुना 16 और 6 22, यानी 8 लेने पर काम बन जाएगा। तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 224 और यहाँ पर भी 8 आएगा, 8 को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ना होता, घटा करोगे खत्म हो गया। तो इसका अगर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 18, और 361 का उसी तरह से निकाल लेना इस तरह से, तो 361 में भी उसी तरह से लोगे, एक एकम एक जोड़ोगे, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर घटाओगे तो बचेगा कितना 2। ये आना चाहिए तुमको, नहीं आता है तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे इसको ढंग से।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 दोगे तो 29 गुना कितना आता है 361 है ना, यहाँ पर 3 आएगा 2 है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 261 यानी 19 आ जाएगा, तो 18/19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देख लो इसमें भी होल नंबर वाला है, तो जो होल नंबर वाला है उसको पहले तोड़ देंगे, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में बनाए उसको तोड़ने के बाद फिर इसी तरह से क्या करेंगे, दीर्घ विभाजन से बनाने लगेंगे और जो आएगा उसको बाद में बैठा देंगे। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है कि ये विभाजन से बनाइए या ये वाला विधि से बनाइए, ताकि आप इसमें क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, मेच्योर हो जाए, कि आप ढंग से उसको समझ सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।